की जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। इस्लाही माशरा, इस्लाह का माना होता है सुधार कर देना। मिसाल के तौर पर हम हमारा 5-10 दो मिनट चक्का चलाते बाइक उस बच्चे या को 4 चक्का चलाए गाड़ी, उसका टायर पंक्चर हो जाता है, तो वहां पर क्या करते हैं, चिपकी लगता है। 5-1 मिनट लो सही हो गया, चलने लगता है। अपने समाज के अंदर भी जब बुराई होती है तो ऐसे जलसे जो होते हैं ताकि वो बुराई पर चिपक जाए और फिर से गाड़ी चलती रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मुआशरा मतलब समाज, सोसाइटी सब लोग से मिल के बना हुआ है, तो इसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, क्योंकि पांचों अंगुली बराबर साथ देना पड़ेगा आप लोगों को, पांचों अंगुली बराबर नहीं है। इसलिए अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, लेकिन पांचों अंगुली एक साथ है कि नहीं है। अच्छा आप ही बताइए, डॉक्टर साहब को मरीज से, बीमार से अगर तकलीफ हो जाए तो इलाज होगा? कभी नहीं होगा। अगर डॉक्टर साहब बोले चल भाग, क्यों यहाँ दिख रहा, चल भाग, तो इलाज कभी नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, बीमार से नफरत नहीं करते, वो बीमारी जो है उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये मौलाना लोग भी आप लोगों से नफरत नहीं करते हैं, समाज में जो बुराई है उसको ये लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो हमें, हमारे और आपके लिए मौलाना साहब लोग जिस्मानी डॉक्टर है या रूहानी डॉक्टर है? बोलिए, जिस्मानी डॉक्टर है या रूहानी? वो सुई लगाते हैं क्या, इंजेक्शन देते नहीं ना, वो रूहानी डॉक्टर है। तो रूहानी डॉक्टर का मर्तबा जिस्मानी डॉक्टर से भी बड़ा है कि नहीं? मेरे भाइयों, हम और आप बोलते हैं कि हमारा अकीदा बहुत मजबूत है, लेकिन मैं कहता हूं कि हम और आप अकीदे में भी, तौहीद में भी बहुत कमजोर है। क्यों? फलाने ने कर दिया, उसने ऐसा कर दिया तो उसका ऐसा हुआ, तेरी वजह से नुकसान हुआ तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बोलते कि नहीं बोलते? नहीं मेरे भाई। आइए बस एक सिंपल सा समझते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, उपासना करते हैं और तुझसे ही मदद, हेल्प, सहायता मांगते हैं। बात समझ में आई? अब मैं दूसरा तर्जुमा कर रहा हूँ, मौलवी साहब गलत किए या सही वो आप लोगों को समझना है। हमें और आपको कुरान से बड़ी मोहब्बत है कि नहीं है? है ना? बिल्कुल है। कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ जो ये कहे कि मौलवी साहब मुझे कुरान से मोहब्बत नहीं है? सब लोगों का, क्योंकि मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, लेकिन मेरे पास 2 दलील ऐसी है जो साबित कर देगी कि हमें और आपको कुरान से मोहब्बत नहीं है। बोलू बोलू बोलू? अच्छा आप ही बताइए, हाफिज साहब लोग जो कुरान पढ़ाते हैं, अलिफ बा ता सा पढ़ाते हैं, उनको पैसा ज्यादा मिलता है या अंग्रेजी जो लोग पढ़ाते हैं उनको पैसा ज्यादा मिलता है? अभी तो आप लोगों ने कहा ना कि भाई हमें कुरान से बड़ी मोहब्बत है, तो कुरान पढ़ाने वाले को ज्यादा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भाई? देना चाहिए, ठीक है। अभी वही उसी आयत पर हम रुके हुए हैं। पहले ये हम और आप तय कर लेते हैं कि हमें कुरान से मोहब्बत है या अंग्रेजी से मोहब्बत है। अंग्रेजी से भी मोहब्बत कीजिए लेकिन कुरान। अच्छा आप ही बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि एक आदमी को बिच्छू ने सरदार को डंक मार लिया, तो आए बोले कहने के लिए, तो सूरह फातिहा पढ़ दिया तो 30 बकरी मिली। कितनी बकरी मिली? 30। एक बकरी की कीमत आप लोग के यहाँ कितनी होगी? 5000? नहीं जाने दीजिए, हम 5000 लेते हैं। एक बकरी की कीमत है 5000 और 30 बकरी की कीमत 1.5 लाख। सही पकड़े हैं आप। सूरह फातिहा पढ़ने से 1.5 लाख मिला है, और पूरा कुरान अगर पढ़ देता तो कितना मिलता? लग रहा मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में, या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा तो 1.5 लाख मिला, पूरा कुरान अगर पढ़ देता तो। चलिए अब फिर मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं? हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं? पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? और हम और आप पढ़ते भी है और पाँव भी हमारा दुखते रहता। सिर्फ सूरह फातिहा हाफिज साहब एक दिन पढ़े हैं, 1 महीना पढ़ते हैं वो, तो हमें और आपको कितना पैसा उनको देना चाहिए?
یہ اردو نہیں آئے گی سمجھ میں. میں سمجھ گیا یہ اردو سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ اردو نہیں آئے گی سمجھ میں. یہ سورہ فاتحہ پڑھا تو اتنا ملا, حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ادھر ادھر نہیں. تو حافظ صاحب پورا قرآن پڑھتے ہیں, تراویح پڑھاتے ہیں, تو کتنا ملنا چاہیے؟ اب میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. ابھی آپ لوگوں نے خود ہی کہا مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے. 2 دلیل میں نے دے دی. قرآن سے محبت بولنے والی ہے, لیکن ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں نہیں. ابھی اسی آیت میں رکا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں پھر. اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. اب آپ لوگ بتائیے بھی والا ترجمہ صحیح ہے یا ہی والا ترجمہ صحیح ہے؟ ہی والا ترجمہ صحیح ہے, بھی والا ترجمہ بالکل غلط ہے. مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں, تو مجھے لگے گا یار میرے اچھے دن آ گئے, سبحان اللہ, فلانے کی امی کو مجھ پر کتنا پیار ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کچھ تو زیور لے کے جانا ہی پڑے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, ہم اور آپ پیار محبت کو چھپاتے ہیں. پیار محبت چھپانے کا نہیں, اظہار کرنے کا ہے. اور جتنا اظہار کیجیے گا, جتنا بولیے گا, اتنے آپ اچھے آدمی ہیں. لیکن ہم اور آپ بولتے ہیں. جس دن میری بیوی نے کہا میں آپ ہی کی بیوی ہوں, اس دن ہمارا چہرہ الگ ہو جائے گا, یعنی ایک دم خوشی کے مارے, سبحان اللہ, مٹھائی تو لے کے آنا ہی آنا ہے. جس دن بیوی نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں, تو اردو کو سمجھیے, جس دن بیوی نے کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں, تو بیچاری کا آخری دن ہوگا, اس کو جانا پڑے گا. روٹی جل جائے کوئی حرج کی بات نہیں, زیورات گم ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں, اس دن بیچاری کا جا جائے. مار پیٹ کے بھی بھگا سکتے, کتنے لوگ بھگا دیں گے. اب آپ ہی بتائیے, اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے, اللہ کو کیسے اچھا لگے گا کہ دوسری جگہ بھی مراد پوری ہوتی ہے؟ اللہ کو اچھا لگے گا؟ نہیں میرے بھائیوں. تو ہمارا عقیدہ توحید بھی ذرا کمزور ہوتا جا رہا ہے, اس کو مضبوط کیجیے. سنت میں بھی ہم اور آپ بہت پیچھے جا رہے ہیں. ایک بات بتاؤ,